नमस्कार बच्चों, बिहारी के दोहे पाठ पर आधारित यहाँ पर आप देखेंगे कि 35 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इन 35 प्रश्नों को देखिए, इनको नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसके बाद जो इसी में आगे जो वीडियो आपको दिया जा रहा है तो इन्हीं 35 प्रश्नों के वे उत्तर हैं। ठीक है, तो आप इनको देखिए, इनको पुनः अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा और अधिगम के साथ, लर्निंग के साथ जुड़िए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहारी किस काल के कवि हैं। बिहारी भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 2, बिहारी के काव्य गुरु कौन थे? तो बिहारी के काव्य गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी की रचना का नाम लिखिए। तो बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। सतसई यानी उसमें उनके 700 दोहों का संग्रह किया गया है। प्रश्न संख्या 4, बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं? तो बिहारी सतसई में लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। नंबर 5, बिहारी ने मूलतः किस भाषा में रचना की है? तो बिहारी ने मूलतः ब्रज भाषा में रचना की है। नंबर 6, बिहारी किस कला में निपुण माने जाते हैं? तो बिहारी गागर में सागर भरने की कला में निपुण माने जाते हैं। निपुण मतलब एक्सपर्ट। तो गागर में सागर भरने का मतलब हो गया कि कम शब्दों में, थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देना। 6 के बाद 7, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र शोभायमान है? तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र शोभायमान है। हम लोगों ने देखा सोहत ओढ़े पीत पटु, है ना। पीत पटु का मतलब पीला वस्त्र। इसके बाद है नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र की शोभा की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र की शोभा की तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, पीत पटु श्याम सलोने में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखेंगे पीत पटु में प की पुनरावृत्ति हुई है, श्याम सलोने में स की पुनरावृत्ति हुई है। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के पहले वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार की शोभा आती है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की शोभा आई है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, पहले दोहे में कौन सा अलंकार है? तो पूरे अर्थ के संदर्भ में अगर देखते हैं तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना। इस अलंकार की व्याख्या हम बाद में करेंगे, जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब। अभी प्रश्न संख्या 11, आपसी शत्रुता को भूलकर जंगल में कौन कौन साथ बैठे हैं? तो आपसी शत्रुता को भूलकर जंगल में सांप, मोर, बाघ और हिरन सभी एक साथ बैठे। नंबर 12 संख्या, सांप, मोर, मृग और बाघ किस कारण एक साथ बैठे हैं? तो सांप, मोर, मृग और बाघ प्रचंड गर्मी से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वृक्ष की छाया में एक साथ बैठे हैं। नंबर 13 तपोवन का क्या अर्थ है? तपोवन का यहाँ 2 अर्थ है, गर्मी से तपता हुआ वन और दूसरा अर्थ तपस्या का वन, तपस्या की भूमि। 14, तपोवन में कौन सा अलंकार है? तपोवन में श्लेष अलंकार की शोभा आई है, क्योंकि एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में
श्लेष अलंकार की शोभा मानी जाती है। 15 दीर्घ दाग निदाग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दीर्घ में घ, दाग में घ, निदाग में घ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के शब्दों का रिपीटेशन, वर्णों का रिपीटेशन, पदबंधों का रिपीटेशन जब होता है 2 या 2 से अधिक, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार की शोभा आ जाती है। तो यहाँ पर भी घ का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की शोभा है। ठीक है। उसके बाद है नंबर 16, किस लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपा देती हैं? तो श्री कृष्ण से बात करने से मिलने वाले आनंद को पाने की लालच में, पाने के लोभ में गोपियाँ उनकी मुरली छुपा देती हैं। 17 गोपियों की चोरी कैसे पकड़ी जाती है? जब श्री कृष्ण गोपियों से अपने मुरली के बारे में पूछते हैं तो गोपियाँ झूठ बोलती है कि उसने उनकी मुरली नहीं छुपाई है, किंतु झूठ बोलते हुए उनके चेहरे पर, उनके ललाट पर एक हंसी आ जाती है और उनके चेहरे के हाव भाव से उनका झूठ पकड़ा जाता है, उनकी चोरी पकड़ी जाती है। कृष्ण द्वारा मुरली मांगे जाने पर गोपियाँ क्या कहती हैं? तो कृष्ण द्वारा जब मुरली मांगी जाती है तब गोपियाँ देने से सीधे सीधे इनकार कर देती हैं। 18 के बाद 19, नायिका भरे भवन में किस माध्यम से बात कर लेती हैं? तो नायक नायिका दोनों ही भरे भवन में अपने आँखों की भाषा से, इशारों की भाषा से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार की शोभा इसमें आई है। कैसे? इसमें भी देखिए त की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार। और अगर इसमें और गहराई में जाते हैं तो अंत्यानुप्रास, यानी अंतिम वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अंत्यानुप्रास। लेकिन अंत्यानुप्रास अगर नहीं भी कहते हैं तो अनुप्रास अलंकार कह देने से, लिख देने से आंसर परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 21, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? तो दोपहर के समय, जेठ की दोपहरी में जब भीषण गर्मी होती है तो वैसी स्थिति में गर्मी से निजात पाने के लिए छाया भी छाया ढूंढने लगती है। 22, देखी दोपहरी जेठ की, इसमें किस महीने की बात की गई है? तो इसमें दोपहरी जेठ की, जेठ महीने की बात की गई है। तो जेठ महीना क्या होता है? जिस प्रकार से अंग्रेजी महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से हिंदुस्तानी कैलेंडर के अनुसार भी 12 महीने होते हैं, चैत से लेकर के और फाल्गुन तक। उसी में जेठ का एक महीना आता है जो लगभग अंग्रेजी महीना के मई और जून के दोनों के बीच में लगभग वो पड़ता है महीना, और उस महीने में काफ़ी गर्मी होती है। उसके बाद है 23, छाहो चाहती छाह। तो इसमें कौन सा अलंकार है, किस अलंकार की शोभा आई है? तो इसमें देखिए 2-3 प्रकार से अलंकार इसमें गिनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं कि छाहो चाहती छाह, इसमें छ की पुनरावृत्ति देखी जा रही है, तो अनुप्रास अलंकार भी इसमें मान सकते हैं। छाया भी छाया चाहती है, यानी इसको एक लड़की के रूप में, एक नायिका के रूप में, मानव के रूप में भी चित्रित है, तो मानवीकरण अलंकार की शोभा भी इसमें दिखाई जा सकती है। और छाया भी छाया तलाश रही है, तो छाया तो यह एक कल्पना है कि इसको मानव बना दिया गया, तो वह छाया भी छाया में जाकर बैठ रही है। तो यह सामान्य ढंग से भौतिक रूप से अगर देखें तो यह तो संभव है नहीं, लेकिन गर्मी की विभीषिका को, उसकी प्रचंडता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए यहाँ पर
इस कथन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है हम लोग आगे देखते हैं 24 सघन वन सदन तन में किस अलंकार की शोभा आई है। तो फिर आपको मालूम अब हो गया होगा, सघन में न, वन में न, सदन में न, तन में न की पुनरावृत्ति हुई है, रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार की शोभा आई है। 25 कागद पर लिखत न बनत, कौन सी बात है जो नायिका को लिखते नहीं बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि नायिका अपने नायक से प्रेमालाप करना चाहती है और प्रेम संबंधित बातचीत को नायक से शेयर करना चाहती है, साझा करना चाहती है, लेकिन वह लिख नहीं पाती है, उससे लिखते नहीं बनता। उसके बाद है 26 कही है सबु तेरो हियो मेरे हिय की बात, इस कथन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बात यह आती है कि जिस बाह्य परिस्थिति से मेरी मनोदशा जो होती है, जो मेरी फीलिंग्स होती है, उसी प्रकार की जो बाह्य स्थिति किसी दूसरे के साथ होती है तो उसे भी वही अनुभूति होगी, वही फीलिंग होगी। तो यहाँ इसी को दिखाया है कि नायिका कहती है कि मेरे हृदय की बात को जानने के लिए आप अपने हृदय से पूछ लो। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मेरा हृदय आपसे बात करने के लिए व्याकुल है, वैसे ही मेरी अनुपस्थिति में आपका हृदय भी मुझसे बात करने के लिए या मुझसे मिलने के लिए व्याकुल होगा। तो वही व्याकुलता मेरे अंदर भी है, यह आपके दिल से ही आपको मालूम हो जाएगा। एक कहावत भी है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। इसके बाद है 27 द्विजराज कुल का अर्थ क्या है। द्विजराज कुल का अर्थ यहाँ है ब्राह्मण कुल, क्योंकि ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है द्विज, यानी 2 बार जन्म लेना। तो ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है और साथ ही साथ जो पक्षी हैं, पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। क्यों इनको द्विज कहा जाता है? क्योंकि जैसे ब्राह्मण एक बार जन्म लेते हैं सामान्य रूप से, जिस तरह से मानव या सभी जीव जंतु जन्म लेते हैं, और धरती पर आने के बाद जब वो 10-12 साल के होते हैं, तब ऐसी स्थिति में उन्हें एक या वो पवित्र संस्कार किया जाता है, जनेऊ उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं। तो दूसरा जन्म वहाँ से माना जाता है। उसी तरह से पक्षी में भी देखते होंगे कि एक बार अंडा के रूप में पक्षी का जन्म होता है, फिर दोबारा अंडा फूटता है, तो पक्षी फिर वह अपना वास्तविक शरीर धारण करता है। तो इसलिए यहाँ द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण को यहाँ द्विज कहा गया है। उसके बाद है 28 केशव शब्द का प्रयोग किन 2 अर्थों में किया गया है। तो केशव शब्द का प्रयोग यहाँ 2 अर्थों में किया गया है। पहला अर्थ यह है कि केशव अर्थात श्री कृष्ण, और केशव यानी केशव राय, यानी बिहारी कवि के पिताजी। उसके बाद 29 बिहारी कवि कहाँ से आकर कहाँ बसे थे। तो बिहारी कवि ग्वालियर से आकर उत्तर प्रदेश के ब्रज भूमि में, ब्रज क्षेत्र में ओरछा नामक स्थान में बसे थे। उसके बाद है 30 बिहारी कवि केशव यानी श्री कृष्ण से क्या विनती करते हैं। तो बिहारी कवि श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए। उसके बाद है 31 31 जप माला छापे तिलक सरय न एको काम, इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी कवि ने कैसी भक्ति यानी पूजा पर व्यंग किया है। तो जप माला छापे तिलक सरय न एको काम, इस पंक्ति के माध्यम से बाह्याडंबर दिखावे की पूजा पद्धति पर उन्होंने कटाक्ष किया है और व्यंग किया है। 32
मन कांचे नाचे वृथा का आशय क्या है? इसका आशय यह है कि मनुष्य का मन जो है अपरिपक्व होता है और सही अर्थों में सच्ची भक्ति के साथ ईश्वर में ध्यानस्थ नहीं होता है, ईश्वर के प्रति उसकी सच्ची भक्ति नहीं होती है और उसका मन वृथा मतलब बेकार में इधर से उधर भटकता है। भले ही वह दिखावे की भक्ति तो करता है लेकिन उसका ध्यान प्रभु में नहीं लगता। यही है कच्चा मन। उसके बाद है 33, साचे राचे रामू का आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जिनके मन में, जिनके हृदय में, जिनके दिल में ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति है, मन वचन कर्म से उनकी भक्ति है, तो वही सच्ची भक्ति है और वही सार्थक है। ठीक है। उसके बाद 34, बिहारी कवि ने कैसी भक्ति को गलत बताया है? तो बिहारी कवि ने दिखावे की, बाह्याडंबर की भक्ति को गलत बताया है। और अंतिम 35 है, बिहारी कवि ने कैसी भक्ति को सही बताया है? तो सच्ची भक्ति, सच्चे दिल से मन वचन कर्म से प्रभु को याद करना, यही सच्ची भक्ति है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको तैयार कीजिए और अच्छी तरह से नोटबुक में इन सबको लिख करके और सुंदर ढंग से नोटबुक तैयार कर लीजिए। ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।